कहानी की शुरुआत में जीजल नाम करके एक लड़की को दिखाया जाता है। रात के समय में चोरी चुपके दीवार के सहारे वो अंदर घुस जाती है। अंदर जाने के बाद वो गेट के दरवाजे को अनलॉक कर देती है और अपने दोस्तों को अंदर बुलाती है। जीजल के साथ में टोरंडो और उसके साथ में कुछ और लोग थे। दरअसल ये सभी लोग कुछ जानवरों को चुराने के लिए रेफ्यूज के अंदर घुसे थे। यहाँ पर एक छोटा सा जानवर था जो काफी समय से इन लोगों को देख करके चिल्ला रहा था। इन लोगों ने जानवरों को बेहोश करने के लिए अपने साथ एक टॉक्सिन लेकर के आए थे और जो टोरंडो था वो गन के सहारे उस टॉक्सिन को उस छोटे से जानवर के शरीर में डाल देता है। इस टॉक्सिन को जीजल ने खुद अपने हाथों से बनाया था। अब इसके बाद सभी लोग दो की टीम में बढ़ जाते हैं और जानवरों को चुराने के लिए निकल जाते हैं। जानवर को देखने के बाद उसे बेहोश करने के लिए जैसे ही ये लोग गन के अंदर टॉक्सिन को डालते हैं तो उसी समय इन लोगों को जानवरों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। कुछ छोटे छोटे जानवर आकर के इन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। देखने में ऐसा ही लग रहा था कि ये सभी जानवर काफी ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। हालांकि ये छोटे जानवर कभी भी ऐसा बिहेव नहीं करते हैं। इनके टीम का एक आदमी बैठ करके अपनी टीम का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी यहीं पर वो छोटा सा जानवर आ जाता है और इस इंसान के उंगली को ही खा जाता है। ये सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और यहाँ से भागते हैं। इधर हम जीजल और ऐना को देखते हैं जो एक बेबी स्याही को चुराने के लिए आए थे। बेबी स्याही का बच्चा जैसे ही सामने आता है तो ये लोग उसके सामने केज रख देते हैं। केज के अंदर अनाज रखा हुआ था जिसे खाने के लिए स्याही का बच्चा उसके अंदर चला जाता है। जब ये लोग स्याही के बच्चे को लेकर के जा रहे थे तभी उसकी माँ आ जाती है। इसके बाद जीजल गन से स्याही की माँ को शूट करके बेहोश कर देती है। अब जीजल यहाँ से भाग पाती उससे पहले यहाँ पर सैंडी आ जाता है। सैंडी इसी रेफ्यूज में रह करके अपने दोस्तों के साथ जानवरों की देखभाल करता है। जब वो देखता है कि इन लोगों ने बेबी स्याही के ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर दिया है तो वो बहुत गुस्सा होता है। खैर अगले दिन सुबह में हमें रेफ्यूज के अंदर सभी जानवरों को दिखाया जाता है जो इसी जंगल में रहते थे और जंगल के बीच में एक हेडक्वार्टर था जहाँ हम ब्रूक नाम करके एक लड़की को देखते हैं जो जानवरों को ठीक करने का काम करती है। और जब जानवर पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं तो ब्रूक की टीम उन्हें ले जा करके जंगल में छोड़ आती है। इस तरीके से ये लोग जंगल के अंदर रह करके इन जानवरों का देखभाल करते हैं। ब्रूक ने हाल फिलहाल में एक जानवर को ठीक किया था और ये लोग उसे ले जा करके जंगल में छोड़ने वाले थे। कुछ समय के बाद लोगन आकर के बताता है कि सैंडी का कॉल आया है। इसके बाद सैंडी ब्रूक को बताता है कि हमने कुछ शिकारियों को पकड़ा है और एक बेबी स्याही काफी ज्यादा घायल स्थिति में है। इन लोगों ने उसे किसी प्रकार का टॉक्सिन लगाया है। शिकारियों के बारे में सुन करके ब्रूक काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे शिकारियों से नफरत है। ब्रूक अपने टीम को गन देती है और कहती है कि तुम्हें सही सलामत जानवर को जंगल में छोड़ करके आना है। इधर हम टोरंडो और उसके एक साथी को देखते हैं जिसके ऊपर जानवर ने हमला कर दिया था और उसके एक हाथ की सारी उंगलियों को काट लिया था। ये लोग भाग करके हेल्प मांगने के लिए हेडक्वार्टर के अंदर जा रहे थे। इन टोरंडो का दोस्त कहता है कि अगर हम वहाँ पर जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। ठीक उसी समय इनकी तरफ एक बावला होकर के हिप्पो भागते हुए आता है और वो सीधा आ करके टोरंडो के दोस्त के ऊपर हमला करके उसे मार देता है। इधर हेडक्वार्टर के अंदर सैंडी बेबी स्याही की माँ को लेकर के आता है। जब ब्रूक उस बेबी स्याही को देखती है तो वो काफी ज्यादा आक्रामक लग रही थी। उसी समय ये लोग शिकारियों को भी पकड़ करके लाते हैं। जीजल कहती है कि तुम बेबी स्याही को कभी नहीं ठीक कर पाओगी क्योंकि उस टॉक्सिन को खुद मैंने अपने हाथों से बनाया था। खैर इसके बाद ये लोग जीजल और ऐना को ले जाकर के एक कमरे में बंद कर देते हैं और सैंडी जा करके पुलिस के पास कॉल करता है ताकि वे लोग आकर के शिकारियों को यहाँ से लेकर के चले जाएं। इधर ब्रूक बेहोशी का इंजेक्शन लगा करके बेबी स्याही को शांत करती है। उसी समय टोरंडो जो कि अपनी टीम में अकेला बचा हुआ था वो हेडक्वार्टर के अंदर भाग आता है और इन लोगों से कहता है कि मुझे बचा लो, मुझे जंगल की तरफ नहीं जाना है। सभी जानवर बहुत ज्यादा आक्रामक हो गए हैं और वे लोग एक दूसरे को काट रहे हैं, लेकिन सैंडी को लगता है कि वो नशे में है इसलिए वो ये सब बातें बता रहा है। वो उससे पूछता है कि तुम्हारे टीम के और लोग कहाँ पर हैं। जिसके बाद टोरंडो कहता है कि वे लोग जंगल में ही थे और मारे जा चुके हैं। हालांकि वो मना कर रहा था कि जंगल की तरफ मत जाओ, लेकिन फिर भी सैंडी उसे लेकर के बाकी के शिकारियों को पकड़ने के लिए जंगल की तरफ जाता है। रात के समय में जिस जगह पर आक्रामक जानवरों ने इनके दोस्तों के ऊपर हमला किया था उस जगह पर ये लोग आकर के पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद इन्हें मालूम चलता है कि सच में जानवरों ने इनके दोस्तों का बहुत ही बुरा हाल किया है। इस समय एक जानवर आकर के सैंडी के एक दोस्त के ऊपर हमला करके उसे मार देता है। इसके बाद सैंडी अपने गन से उस जानवर को शूट करके मार देता है। इसके बाद सैंडी ब्रूक के पास फोन करता है और उसे बताता है कि वे लोग बिल्कुल सही कह रहे थे, सभी जानवर बहुत ज्यादा आक्रामक हो गए हैं, तुम लोगों को सावधान रहना होगा। बेबी स्याही के डीएनए से इन्हें मालूम चलता है कि जो वायरस उसके शरीर में है वो धीरे
धीरे फैल रहा है। जिसके बाद ब्रूक जीजल के पास जाती है और उससे पूछती है कि आखिर उसके शरीर में तुमने क्या डाला है, लेकिन जीजल उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। वो सही सही पूरी बात नहीं बताती है, वो सिर्फ इतना कहती है कि सिर्फ उसके शरीर में बेहोशी का इंजेक्शन लगा हुआ है। इनके पास जो टॉक्सिन था वो ब्रूक ले लेती है। इधर लोगन जब बेबी स्याही को दवाई लगाने के लिए जा रहा था तो उसे मालूम चलता है कि बेबी स्याही यहाँ से भाग चुके हैं। इसके बाद लोगन जा करके उन्हें ढूंढने लगता है। उसी समय बेबी स्याही उसके सामने आ जाती है और अपने नुकीले कांटों से उसके ऊपर हमला करके उसे जान से मार देती है। लोगन की ऐसी हालत देख करके ब्रूक काफी ज्यादा डर जाती है और यहाँ से भागने लगती है। वो भाग करके जाके एक जगह पर छुपी हुई थी, लेकिन बेबी स्याही उसे ढूंढ लेती है और अपने कांटों से वो उसके ऊपर भी हमला करती है। हालांकि जो उसके नुकीले कांटे थे वो ब्रूक के हाथों पर ही आकर लगते हैं। इसके बाद ब्रूक इलेक्ट्रिक वीपन लेती है और उस वीपन से वो बेबी स्याही की माँ को एकदम से खत्म कर देती है। उसी समय ब्रूक को जीजल की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि बेबी स्याही का जो बच्चा था वो उसके कमरे में जा चुका था और वो ऐना के ऊपर हमला करके उसके चेहरे के साथ चिपका हुआ था। इसके बाद ब्रूक आकर के स्याही को पकड़ती है और उसे खींच लेती है, लेकिन इसके बाद ऐना का चेहरा देखने लायक बिल्कुल भी नहीं था। ऐना की मौत हो जाने के बाद अब सिर्फ जीजल और ब्रूक ही बचे हुए थे। इधर केडी और थॉमस सही सलामत उस जानवर को ला करके जंगल में छोड़ देते हैं। उसे छोड़ने के बाद जब ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं तो इन्हें ढेर सारे जानवर की आवाज सुनाई देती है। दरअसल बहुत सारे बड़े बड़े जानवर थे जो बावले हो गए थे और वे सभी जानवर इनकी तरफ ही भाग करके आ रहे थे। हालांकि मौके पर सैंडी आ जाता है और इन लोगों को अपने कार में बैठा लेता है, लेकिन इसी बीच केडी नीचे गिर जाता है और जानवरों से कुचला जाता है। अब इस तरीके से केडी की मौत हो जाती है। सैंडी ने टोरेंडो को गन दे दिया था ताकि वो इन जानवरों को मार करके इन्हें दूर भगा सके। इसी बीच इनकी कार जा करके एक खाई में गिर जाती है। इसी वजह से जब ब्रूक सैंडी के पास कॉल कर रही थी तो वो जवाब नहीं दे रहा था, जिसके बाद ब्रूक को लगता है कि अब कोई नहीं बचा है, सबके सब मारे जा चुके हैं। इसके बाद वो जीजल के पास जाती है और उससे कहती है अगर तुमने इस वायरस को बनाया है तो तुम इस वैक्सीन को भी बना सकती हो। अगर तुम मेरा साथ दोगी तो तुम्हारी वजह से सभी जानवर ठीक हो सकते हैं। इधर सैंडी के चेहरे पर पानी गिरा करके टोरेंडो उसे उठाता है। एक्सीडेंट होने की वजह से सैंडी का दूसरा साथी भी मारा जा चुका था और अब सिर्फ यही लोग बचे हुए थे। थॉमस को यहाँ से हेडक्वार्टर तक जाने के रास्ते के बारे में पता है, इसलिए वो इन लोगों को लेकर के आगे बढ़ता है। इधर जो जीजल थी वो वायरस को खत्म करने के लिए वैक्सीन को बना रही थी, तो ब्रूक कहती है कि आखिर तुम इतना होनहार हो तो तुम शिकारियों वाले काम क्यों करती हो। खैर कुछ समय के बाद जीजल इन वायरस को खत्म करने के लिए एंटीडोट बना लेती है और अब सिर्फ इन एंटीडोट को जानवर के शरीर में इंजेक्ट करना था, जिसके बाद सभी जानवर धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। इन लोगों ने केज के अंदर बेबी स्याही को पकड़ करके रखा था और ये लोग इस एंटीडोट को उसे लगा करके चेक करने वाले थे, लेकिन उसी समय केज नीचे गिर जाता है और वो स्याही यहाँ से भाग जाता है। इधर हमें सैंडी को दिखाया जाता है। ये लोग एक नदी के किनारे आ गए थे। टोरेंडो नदी के पास खड़े होकर के कह रहा था कि हमें इस नदी को पार करना होगा। ठीक उसी समय एक बड़ा सा एनाकोंडा बाहर आकर के उसके ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन तभी सैंडी एक हथियार से उसके ऊपर हमला कर देता है और वो एनाकोंडा यहाँ से भाग जाता है। नदी को पार करने के लिए इन लोगों ने यहाँ पर बोट को छुपा करके रखा था। इधर ये लोग वैक्सीन को चेक करने के लिए उस बेबी स्याही को ढूंढ रहे थे। ठीक उस समय वो बेबी स्याही बाहर आकर के जीजल के ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन वो उसे बाहर फेंक देती है। अब इनके पास कोई भी जानवर नहीं था जिस पर ये लोग उस वैक्सीन को ट्राई करें, इसलिए ये लोग बाहर किसी जानवर को ढूंढने के लिए आते हैं ताकि ये लोग उस पर वैक्सीन लगा करके उसे चेक कर सकें। बाहर इन्हें एक क्रोकोडाइल दिखाई देता है जिससे ये लोग टॉक्सिन लगा देते हैं। टॉक्सिन लगाने के कुछ समय के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और दोबारा पानी के अंदर चला जाता है। इधर ये लोग मजे से बोट के सहारे तालाब को पार कर रहे थे, लेकिन उसी समय तालाब के अंदर से हिप्पो बाहर आता है जो इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। वो थॉमस के ऊपर हमला करके उसे खड़े ही निगल जाता है, जिसके बाद वो हिप्पो इन लोगों के भी पीछे आता है, लेकिन ये लोग फौरन तालाब के बाहर आ जाते हैं। तालाब के बाहर आकर के जब ये लोग बैठे हुए थे तभी वो हिप्पो आकर के दोबारा इनके ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन तभी यहीं पर जीजल आकर के वैक्सीन उस हिप्पो को लगा देती है, जिसकी वजह से इन लोगों की जान बच जाती है और ये सभी लोग भाग करके हेडक्वार्टर के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद अभी भी बहुत सारे जंगल के जानवर थे जो हेडक्वार्टर के तरफ ही आ रहे थे, इसी वजह से ये लोग दरवाजे को लॉक कर देते हैं। उसी समय एक बड़ा सा क्रोकोडाइल वॉशरूम के सहारे इनके कैबिन के अंदर आ जाता है और जैसे ही जीजल भागने वाले थे तभी वो क्रोकोडाइल उसके ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद सैंडी उस क्रोकोडाइल के ऊपर हमला करके उसे मार देता है, लेकिन इसी के साथ जीजल की भी मौत
मौत हो जाती है। ठीक उसी समय हेलीकॉप्टर की इन लोगों की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद ये सभी लोग भाग करके बाहर आते हैं। हेलीकॉप्टर पर एक इंसान था जो इन लोगों की हेल्प करने के लिए आया था, लेकिन उसी समय एक बड़ा सा शेर आ करके उसके ऊपर हमला कर देता है। इसी के साथ जंगल के जितने भी जानवर थे वे सभी लोग हेडक्वार्टर के तरफ आ गए थे और हेडक्वार्टर को चारों तरफ से घेर रखा था। जीजल ने 3 वैक्सीन को बना करके रखा था, लेकिन ये 3 वैक्सीन जब किसी इंसान के अंदर जाएगा तभी ये काम करेगा। जब जानवर इंसान को काटेंगे तभी वे लोग ठीक होंगे, क्योंकि अब वैक्सीन उसी तरीके से काम कर रहा था। इसके बाद टोरंडो उन वैक्सीन को छीन लेता है और अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेता है। वो सैंडी से कहता है कि मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं है, लेकिन तुम लोगों के पास वजह है। उसी समय एक आक्रामक जानवर आ करके टोरंडो के हाथों पर काट लेता है, लेकिन काटने से पहले ही टोरंडो ने उन वैक्सीन को अपने शरीर में इंजेक्ट कर लिया था, जिसकी वजह से जब वो जानवर उसे काटता है तो वैक्सीन की वजह से वो ठीक हो जाता है। इसके बाद ब्रूक टोरंडो को एक स्प्रे देती है। दरअसल ये एक ऐसा स्प्रे था जिससे जानवर संभोग करते थे। इसके बाद टोरंडो उस स्प्रे को अपने शरीर पर लगा लेता है, ताकि जब वो बाइक लेकर के बाहर जाए तो सभी जानवर उसके पीछे आ जाएं। जाने से पहले वो ब्रूक से कहता है कि जैसे ही तुम लोगों को समय मिले तो तुम लोग जाकर के हेलीकॉप्टर पर बैठ जाना। इसके बाद जैसे ही टोरंडो बाइक लेकर के बाहर की तरफ भागता है तो सभी जानवर उसके पीछे भागने लगते हैं। इस तरीके से इन लोगों को एक मौका मिल जाता है और ये लोग हेलीकॉप्टर पर करके बैठ जाते हैं और इस तरीके से इन दोनों की जान बच जाती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।